देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। अरे उन लोगों को बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। बीमारी? अरे कौन सी बीमारी? इश्क की बीमारी। अरे पागल हो गए हो क्या? ये भी कोई बीमारी है? फौरन यहाँ से चल, यहाँ से। अरे क्या हो गया है? पागल हो गया है क्या? ससुराल में यूं मुंह उठा के चला आ रहा है। ससुराल ससुराल ही लगे, ससुराल नहीं, फौरन चल यहाँ से, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे बेटा क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या हो गया? सुबह से भूखा बैठा हुआ था और यहाँ से क्या गया? भूसे के कोफ्ते और नमकीन कस्टर्ड। कासिम भाई ने बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आपने शनीला आपे को फंसवा दिया? ये सब इसने ना जानबूझ के किया है। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। कासिम भाई आप? तुमने क्या मोहल्ले वालों के कपड़े सीने शुरू कर दिए? वो कासिम भाई हुआ ये कि इसने ना ढेर सारे कपड़े सिलवा लिए। अब बेचारा जो दर्जी है वो तो आजकल स्मार्ट लड़कियों के कपड़े सीता है ना, शामियाने वगैरह तो नहीं, तो ये बेचारी ना कपड़े ठीक कर रही है। चुप करो तुम। अरे वाह वाह, तुम दोनों बच्चियां यहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। हाँ, जीती रहो जीती रहो। क्या हो रहा है? कपड़े सी रही हूँ। देखा कासिम, आजकल के जमाने में कौन लड़की कपड़े सीती है? ये बस हमारे यहाँ का रिवाज है। अरे आजकल तो लड़कियां दर्जी से कपड़े सिलवाती हैं, वो खराब कर देते हैं, फिर दूसरे दर्जी के पास जाके उनको ठीक कराती हैं, यानी कि दोहरी दोहरी सिलाई देती हैं। जी अम्मी ठीक कह रही हैं आप। करती रहो काम, शाबाश, अल्लाह नसीब अच्छे करे। कासिम आओ जरा बात करनी है तुमसे। जी। हाय, देखा खाला जिस तरह मेरे बारे में बात करी थी उसका क्या मतलब हुआ? दर्जन। ये जो तुम अब सब करने वाले हो, ये सब ठीक है क्या? और जो उसने किया वो ठीक था? अबे पागल, अब्बा को इतने पैसे कहाँ से लाके दूंगा मैं? बॉस को पता चल गया क्या? पता तो चलेगा। अबे तारा मसीह का दूसरा जन्म है वो। लेकिन जो भी तुम अब सब करने वाले हो, गड़बड़ हो गई तो? अबे मिडिल क्लास लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती। उनकी चोरी हो जाए थाने में रिपोर्ट नहीं करवाएंगी, ऐसा जो ये कर लेगा, मुंशी ये कर लेगा, और सारी उम्र ससुराल में पिटती रहती है, कुटती रहती है, कुछ नहीं करती, सारी उम्र ऐसी तबाह कर देती है अपनी, कुछ नहीं करेंगी। और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। ओले मेरा बाबू, तू ऐसा करना, तू उसके नीचे छुप जा, तुझे डर ही नहीं लगेगा। लूजर कहीं का। मैं तो अपनी एक एक पाई वसूल करूंगा। अरे शुक्र है आपा जान का मूड ठीक है, वरना आप जान का तो मुझे
डर ही लग रहा था। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, कोई और ही डर पड़ा था मुझे। क्या डर था? अरे वो फजीला मुस्तकिल झूठ बोलती रही और कासिम को इतना बुरा लगा है, बिल्कुल पसंद नहीं आई उसे बातें। कौन सी बातें? यही जो लड़कियों की अटकेलियां थी, शरारतें वगैरह। अच्छा, मैं तो समझा बहुत खुश होगा। अरे यही तो मैं समझी थी, मगर वाकईतन किस्सा ये है कि ये सारी बातें कासिम को बहुत बुरी लगी। अरे मेरा तो दिल डूबे जा रहा। वो तो अबजान की बातों से जरा दिल को ढारस मिली। अरे हाँ, याद आया, जेवर लाया था, दिखाना भूल गया था। अरे घर में ले आए जेवर? तो क्या बाजार में रखा था? अरे भाई, जहाँ कमेटी डाली थी उनकी बहन का था, बेच रही थी। मैंने सोचा सस्ता सौदा है, उठा लूं। अच्छा छोड़ो, जहाँ रखे जेवर रखे रहने दो, मैं देख लूंगी बाद में। एक बहुत जबरदस्त आइडिया है मेरे जहन में, एक प्लान है बहुत इम्पोर्टेंट। क्या बात? देखो, मैंने सोचा है कि अपनी लड़कियों से ये कहूं, लड़कों पे तवज्जो देनी बंद करो और माओं के दिलों में जगह बनाओ। माए काबू आना बहुत जरूरी। काबू तो सलीम की माँ भी आ गई थी। जो सलीम पे इतनी तवज्जो ना देते तो ये मामला कभी इतना बिगड़ता नहीं। ठीक कह रही हो, तो समझाओ ना लड़कियों को। हाँ तो समझाओ ना लड़कियों को, तो समझा ही रहे। तुम्हारे पास तो बैठना बेकार है, अटक अटक के ऐसा लगता है कि बंद लाउड स्पीकर पे कोई बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो। जब देखो बोले। अच्छी लग रही हो, चले? हाँ चलो। पता है इतनी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। वो आ गए थे ना सबके भाई कासिम भाई, लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो गए। और पता है आइसक्रीम के चक्कर में मैंने सही से खाना भी नहीं खाया। बैठो। भाई बहुत ही मासूम और भोली भाली लड़कियां हैं। और वो छोटी वाली तो ऐसे छोटे छोटे चिड़िया जैसे निवाले बना के खा रही थी, बिल्कुल चीनी की गुड़िया लग रही थी। पता नहीं अम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इस दफा जब मैं आया हूं ना तो मुझे लग रहा है कि मैं ही गलत था। खास तौर पर जब से मैंने फजीला को वो रात के वक्त सिलाई मशीन पर कपड़े सीते हुए देखा है ना। भाई बहुत ही सीधी बच्चियां हैं, बहुत मासूम। हाँ बेचारियां। मासूम, शादी करोगी मुझसे? देखो, मेरे घर वाले तुमसे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हम भाग की शादी कर लेते हैं। क्या? फिर से कहो। हम भाग की शादी कर लेते हैं। खाओ कसम। तुम्हारे सर की कसम। मेरी झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। कसम खानी तो अपने डैड की कसम खाओ, ताकि झूठ बोलो तो वो मरे और सारे पैसे तुम्हें मिल जाएं। अब्बू के सर की कसम। मैं तैयार हूँ, लेकिन हम भागेंगे कैसे? ट्रेन पे? कि यार पाकिस्तान में तो इतनी गंदी ट्रेन चलती है। वो मेरे भागने की वीडियो बना लेंगे चांद नवाब। नाजरीन, छोटी कराची से अंदरूनी सिंध शादी करने के लिए भाग रही है। नवाब चांद, एक्सप्रेस न्यूज कराची। बस ये बातें हम फिर कभी कर लेंगे। ये बताओ, भागोगी मेरे साथ? 100%। चलो, जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ। यार प्लीज 2 आइसक्रीम ले आए। सुबह बखैर खाला। खाला, मैं आपके लिए ना मोतिया लेके आई हूँ। वो अम्मी बता रही थी कि आपको मोतिया ना बहुत पसंद। अरे बाबा। खाला आप चाय पिए, मैं ना आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। आओ आओ फजीलता। नहीं आप जान, मैं ठीक हूँ खड़ी हूँ। कैसी गाय है मेरी बच्ची। इसी सादगी में मजाक कर बैठी सलीम से,
उनकी अम्मा ने इतना बुरा मनाया कि आज तक मुंह में घुंघनियां डाले बैठी हैं। फजीलत, मैं तो कहती हूँ बहुत ही बदकिस्मत औरत है। अरे ऐसी लड़की तो नसीबों से मिलती है। वही तो। मैंने सोचा है कि मैं आज जाती हूँ सलीम के घर। नहीं नहीं आप जान, अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों, आखिर को मैं खाला हूँ, और वैसे भी बहाने से जाऊंगी घर देखने के लिए, जरा सुनगुन तो लूं। अच्छा देख लीजिए कहीं बातें ना बने, लड़की वाले हैं हम। अरे कुछ नहीं होता, बस घड़ी दो घड़ी के लिए जाऊंगी, घंटे डेढ़ में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? क्या बताऊं आप जान, 601 से एक पुराना धुराना रेडियो आया था, खटमल भरा। अजाब हो गया, सारे घर में खटमल भर गए, जिंदगी अजाब हो गई है। उतारूं ये? पलंग में तो नहीं घुस गया कहीं? कहाँ जा रही हो? खाला के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, कोई डांस करने नहीं जा रही। फजीला छोड़ो उसको, वो शनीला कह गई थी वो बना लेगी नाश्ता। तुम यूं करो, फटाफट कासिम को नाश्ता बना के दो, और हाँ कोई अच्छे से कपड़े पहन लो, वो जो कल तुमने ठीक किए थे ना वो पहन लो। क्यों? ए बेवकूफ लड़की, अब वो सब ना करना, उसे एक ऐसी लड़की बन के दिखाओ जो सीती पिरोती हो, खाना पकाती हो। लेकिन वो तो मैं पहले से हूँ। अरे मेरे अल्लाह, देखो वो जो मजाक का आंसर है ना, छिचोरापना, वो सब निकाल दो। निकाल दिया। खाला बहुत खुश हैं तुम लोगों से, सलीम के यहाँ जा रही हैं, अल्लाह ने चाहा तो बिगड़ी बात बन जाएगी। अम्मी अभी तो जिंदगी में मजा आना शुरू हुआ था। अरे जरा से मजे की खातिर इतना बड़ा 6 फुटा लड़का हाथ से निकल जाएगा। खबरदार जो आइंदा खाने पीने में कोई मजाक किया हो तो। जी अम्मी। जी अम्मी, जाओ जल्दी से। चाय। थैंक यू। सुनो वो ये कपड़े तुमने खुद सिए हैं? जी कासिम भाई, मैं अपने कपड़े भी खुद ही सीती हूँ और बाकी के भी। असल में मैं तो हमेशा से अम्मी के साथ ही रहा हूँ ना, अकेला इकलौता बेटा हूँ। जानती हूँ, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। हाँ जी? वो फिल्में बहुत देखती थी, और मुझे याद है फिल्मों में वो एक हीरोइन की जो बेवा माँ होती है ना, वो इसी तरह जैसे तुमने चश्मा लगाया था वो लगाकर और कपड़े सीती रहती थी। मुझे हमेशा से वो सीन देखकर बहुत दुख होता था, मैं दुखी हो जाता था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो लेकिन इस सब के लिए जेवर पहन कर आना जरूरी है क्या? हाँ ना। क्यों? क्योंकि तुम शक्ल से नवाब लगती नहीं ना। फजीला तुम पागल हो गई हो, लाइलाज पागल। और तुम हासिद हो गई हो, जलन कुकड़ी। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन कासिम भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। ये किसने कहा? क्योंकि पहले तुम अपने आप से झूठ बोला करती थी, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके दिल में कोई और है। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। हाय हाय फजीला, फिर क्या हो गया? कौन पीछे लग गया है? वो कासिम भाई। हाय कासिम भाई ने काटना भी शुरू कर दिया। अरे नहीं, पागल हो गए हो क्या? उन्होंने
हाय अल्लाह, उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि आप इतनी बदहवास हो गई हैं? चुप करो तुम। उन्होंने उन्होंने कह दिया उन्होंने छोटी, उन्होंने कह दिया, अपने दिल का हाल कह दिया। सच बताएं? हाँ ना, उन्होंने कहा फजीला, मुझे बचपन से ही ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जिनका गोल गोल चेहरा हो, जिनके मुंह पे नाजुक नाजुक लट्टे बिखरी हुई हो, जिनकी लंबी लंबी बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और जो कपड़े सीने वाली लड़की है वो तो मेरी आइडियल है। कासिम भाई ने ऐसा कहा? नहीं, सारी बात ऐसी नहीं की, लेकिन मफहूम यही था। और आपको लगता है कि आपको सही मफहूम समझ में आया? हाँ। फजीला, आप सच सच बताएं, आपकी क्या बात हुई? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो आप या तो वो। पिट जाओगी तुम छोटी। छिपकली कहाँ है? मुझसे फजूल सवाल मत करें, मुझे नहीं पता कौन कहां पर है। चुप। छोटी, चल के मर जाओगी तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो शनीला, देखिए, आपको जो भी बात करनी है ना, आप खाला के सामने कीजिएगा। शरीफ घरानों में इस तरह लड़कों का लड़कियों से अकेले छुप के बात करना ना अच्छा नहीं समझा जाता। अरे लेकिन मुझे तो फजीला के आपको जो भी पूछना है ना, आप खाला के सामने पूछें। और वैसे भी ना, जो बात खाला के सामने नहीं हो सकती उसमें कुछ तो बुराई होगी ना। मैं आती हूँ अभी। ये अल्लाह, ये अब कौन सा गेर लगा लिया इन लड़कियों ने। उफ। फजीलत, इसमें चीनी तो नहीं डाली ना? अरे नहीं आप जान, ईमान से मैं तो इतना ख्याल रखती हूँ, मुझे मालूम है ना कि आप चीनी नहीं लेती चाय में, इसलिए मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाल दी। वैसे फजीलत, तुम्हें भी ना थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। हाँ हाँ करती हूँ आप जान, बहुत एहतियात करती हूँ। अब देखिए ना, पहले मैं 4 चम्मच लेती थी चाय में, फिर उसे मैंने हाफ कर दिया, यानी अब मैं 2 चम्मच लेती हूँ चाय में चीनी की। वैसे फजीलत, 2 चम्मच चीनी भी बहुत ज्यादा है। है तो ठीक है आप जान, अब मैं भी ना आपकी तरह चाय में ब्राउन शुगर ही पिया करूंगी। आप जान, असल में सामने वाली समीना है ना, उसने कहा था कि भाई मैं तुम्हारी आप जान से मिलने आऊंगी। आपको पता है कि समीना ने जब आपको पहली मर्तबा देखा तो क्या कहने लगी, "ऐ आपा, मैं समझी कि आपके घर में कोई जर्मन औरत कमीज शलवार पहन के आ गई है।" वैसे एक बात है आप जान, लगती तो आप बिल्कुल अंग्रेज हैं, और लेडी डायना कट बाल भी कटवाए में आपने। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। अरे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी पार्लर में, तुम्हारी भी ग्रूमिंग करवा दूंगी मैं। है कैसी लगूंगी मैं। आए आपा, आए, कितनी प्यारी आपा है मेरी, जरूर लेके चलिएगा। जरूर, क्यों नहीं। ये भी ब्राउन शुगर है इसमें। देखो, अगर मैं अपने माँ बाप को तुम्हारे घर भेजूंगा तो आएंगे नहीं, और अगर तुम भाग के मेरे घर आओगे तो वो तुम्हें कबूल ही नहीं करेंगे। तो पागल इंसान कहाँ क्यों था? बिला वजह मैं इतनी खुश हो गई थी। अरे बात तो सुन लो। कहो। मेरे जहन में एक तरकीब है। तरकीब भी तुम्हारी तरह ठुस्सी होगी, अम्मी की तरह या बुरादे के कोफ्तों की तरह। तुम सब लोग बहुत बोरिंग हो। सुन तो लो। कहो भी, धक्का स्टार्ट गाड़ी। तुम एक नवाब की बेटी बन के आना। तुम पागल हो? मेरा बाप दुकानदार है, मैं क्यों बदलूंगी अपना बाप? बदलना पड़ेगा। वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे अब्बा जेवर लेकर आए पुराना। हाँ, लाए तो थे। बस तुम वो जेवर लेकर आना और नवाबों के बच्चों वाले कपड़े पहन के आना। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा और घर वालों को बताऊंगा इसकी बहुत ज्यादा जायदाद है और इसके रिश्तेदार इसको मारना चाहते हैं, ठीक है? हाँ सही है, लेकिन इस सब के लिए जेवर पहन कर आना जरूरी है क्या? हाँ ना। क्यों?
क्योंकि तुम शक्ल से नवाब लगती नहीं ना। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता नवाब के बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं। तुम्हें पता है क्या पहनते हैं वो? कपड़े? जाहिर सी बात है, लेकिन तुमने कभी कोई नवाब देखा है? नहीं। देखा तो मैंने भी नहीं। मैंने तो सिर्फ चांद नवाब को देखा है। चांद नवाब के बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं? तुमने फिल्म्स देखी होंगी ना, उन्हें लंबे लंबे फ्रॉक पजामे पहने होते हैं। हाँ, लेकिन मैं ऐसे कपड़े लाऊंगी कहाँ से? वो मैं लेके आया हूँ ना, बस तुम जेवर जरूर लेकर आना। सही है, लेकिन मैं इतना सारा जेवर लाऊंगी कैसे? चलो मैं कुछ करती हूँ इस बारे में, ठीक है? हाँ ना, कुछ करो, बस जेवर भूल नहीं जाना। हाँ हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो। आप जान आइए, आप जान चले। शनीला, बच्चियों दरवाजा बंद कर लो, मैं और आप जान सलीम के घर जा रहे हैं। अम्मी अम्मी बात सुने, वो ना वापसी में आप लौकी ले आइएगा। वो आप कह रही थी ना कि खाला को लौकी का रायता पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं खाला के लिए बना दूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ख्याल रखती है ये मेरा। जीती रहो, जीती रहो। अच्छा, छोटी से कहना कि वो लेती आए लौकी, क्योंकि हमें वापसी में देर भी हो सकती है। आइए। अच्छा अम्मी, ठीक है। ठीक है ना, कह देना, और दरवाजे बंद करके रखना। चंदा की चांदनी में झूमे दिल, झूमे झूमे दिल। तुम समझ रही थी कि अगर खाला वगैरह मुझे यूं कपड़े सीते हुए देखेंगी तो उनको मैं बहुत गरीब, बहुत पेंडू लगूंगी, है ना? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? वो तो तुम खुद ही कहा करती थी। जिसने भी कहा हो, मेरा तो भला हो गया। क्या? सुनने में आया है कि कासिम भाई को बचपन ही से लड़कियां कपड़े सीते हुए बहुत आइडियल लगती हैं। उन्होंने ये कहा? हाँ, उनका मकसद तो यही था। तो क्या तुम हर वक्त यहाँ पाई जाओगी? हर वक्त तो नहीं, लेकिन जब जब मुझे लगेगा ना कि कासिम भाई मेरी मशीन की आवाज सुन रहे, तब तक मैं यही होंगी। फजीला, तुम पागल हो गई हो, लाइलाज पागल। और तुम हासिद हो गई हो, जलन कुकड़ी। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन कासिम भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। ये किसने कहा? क्योंकि पहले तुम अपने आप से झूठ बोला करती थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके दिल में कोई और है। अच्छा, मसलन क्या है उनके दिल में? लौकी का रायता है? हाँ, मैं जा रही हूँ लौकी का रायता बनाने। तुम्हें जो सोचना है वो सोचती रहो। लौकी का रायता? जाहिल, लौकी नहीं होता, लौकी होता है। चन्ना की चांदनी में झूमे झूमे दिल। हाय अल्लाह, कितना प्यारा सूट है। बहुत महंगा होगा ना? तुमसे ज्यादा नहीं। लगता है अब मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल जाएगी। पता है, भागने से पहले मैं अम्मी अब्बू को खत लिखूंगी। प्यारे अम्मी अब्बू, मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी छोटी। खबरदार जो कोई खत लिखा, ये खत ही तो फंसवाते हैं। खत नहीं लिखूंगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं भाग गई हूँ? अरे जब घर पे नहीं होगी तो पता चलना ही है। भाई वो बहुत पागल है, वो समझेंगे किसी तांगे वांगे के नीचे आके मर गई। अरे मगर क्यों? जवान लड़की जब घर से गायब होती है तो घर वाले यही सोचते हैं, मनोज भाग गई। मेरे घर वालों को ना ऐसे कोई ख्याल नहीं आएगा। उनके लिए तो घर में किसी सड़े हुए कजन से अफेयर चला लो ना तो यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए खत लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, खत लिख लेना, मगर जेवर नहीं बोलना। बेवकूफ थोड़ी, मुझे पता है
जब घर से भागते हैं ना तो बहुत सारे जेवर और पैसे लेके भागते हैं, इसीलिए मैंने 20,000 पहले से जमा करके रखे हैं। तुम्हारा घर से पहले से भागने का प्लान था, मगर किसके साथ? किसी के साथ भी। यानी किसी के साथ भी? हाँ, तुमने फिल्मों में नहीं देखा, हर लड़की एक लड़के के साथ भाग जाती है और हर वो काम करती है जिससे उसके अम्मी अब्बू ने मना किया होता है, लेकिन उसे उसके सपनों का शहजादा मिल जाता है। और हमारे ड्रामों में अपने माँ बाप के कहने पर वो किसी भी लड़के से शादी करती हैं, बाद में पिटती हैं, जला दी जाती हैं, या फिर उनका शौहर किसी और लड़की के इश्क में मुब्तला होता है। अब बताओ किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी हुई, भागने वाली यानी मेरी या फजीला आपा और शनीला आपा की? उनकी लाइफ तो बहुत बोरिंग होगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मगर जेवर नहीं भूलना। मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो, जेवर लेकर आऊंगी। क्या है, डराती क्यों रहती है? वैसे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। क्या तकल्लुफ किया भाई, मैं तो नहीं खाऊंगी इस वक्त। हाँ, और वो बच्ची वहाँ लौकी का रायता बनाकर हमारा इंतजार कर रही है। ये कौन बच्ची? अरे शहनीला, और कौन? इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी खिदमत करती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। अरे सलीम का दिमाग ना फिरा होता ना तो वो रायता आज मैं भी खा रही होती। या किस्मत या नसीब। अरे बहन, वो तो बच्चा है ना, और हम तो इसीलिए आए हैं कि उसे समझाएं। भला इतनी मामूली बातों पर भी रिश्ते टूटते हैं। अरे भाई, जो माँ की बात नहीं समझ रहा वो आपकी क्या बात समझेगा? फिर भी कहता क्या है? अरे एक ही बात कहता है कि ये मजाक वजाक नहीं था, कमबख्तों को पकाना ही नहीं आता। अरे तो हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कल हमारे यहाँ खाने पर आए, कासिम भी होगा वहां पर, बात सब साफ हो जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ठीक होगा। अब बात करके देखती हूँ, देखूं क्या कहता है। अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं। ये तो औरतों का काम है ना कि बात को बिगड़ने ना दें। कहती तो आप ठीक है, लेकिन वो तो गुस्से में भूत बना फिर रहा है, उसका क्या करूं? चलें, अब तक तो गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, अब बात करके तो देखें। वादा नहीं करती, लेकिन बात जरूर करूंगी। अच्छा, फिर इजाजत दीजिए, आइएगा जरूर। अच्छा, चले आप बहन, आइएगा जरूर जी। आए, उई, चलना दुश्वार है। आए, उई, आए, हुई। अरे 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 छोटी, कहाँ जा रही हो घोड़े पे सवार? जरा सा रुक जाओ, दम तो ले लो। जा कहाँ रही हो? किसी से मिलकर आ रही। किससे मिलके आ रही हो? लड़के से। कौन लड़का है? कोई, बता दूंगी। सब जानती हूँ। घर में खाला आई हुई है, रिश्ते पक्के हो रहे और मैं दीवार के साथ बैठी हूँ।
इतना नहीं हुआ किसी से कि कोई नमक पारे भेज देता या बूंदी के लड्डू भिजवा देता। और क्यों भिजवाने थे लड्डू? अरे रिश्ते जो हो रहे हैं, दावतें चल रही हैं, और क्या सारी मिठाई खुद ही खा जाओगे? आगे तुम्हारी बहन मुटल्लो और उसने मिठाई खा ली तो और मोटी हो जाएगी। देखिए लंगड़ी खाला, आपको जो कुछ भी कहना ना जाके अम्मी से, कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। वैसे अम्मी से एक बात तो सुनो, अरे उल्टी सीधी बातें मत करो मेरे साथ और मुझे बहका रही हो। यही आदत खराब है तुम्हारी माँ की, मोहल्ले वालों को अपना समझती नहीं है। मेरी बात सुने खाला, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको जो भी गिला शिकवा है ना जाकर अम्मी से कहें। मैं वैसे भी सिर्फ चंद घंटों की मेहमान। बड़ी चालाक लड़की हो भाई, रिश्तों की भिनक नहीं पड़ने दी, चालाक कहीं की। मैं कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता करवा लूंगी, ये तो तुम्हें पता ही है ना, हर बात पता चल जाती है मुझे। ठीक है खाला, खुदा हाफिज। ठीक है खाला, क्या ट्रेनिंग दी है बच्चों को फजीलत ने, ईमान से, जो पड़ोसियों की जरा जो इज्जत करती हो, और मेरी तो वैसे भी एक ही टांग है। आए उई, आए उई। क्या है, डराती क्यों रहती है? वैसे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं नहीं तो। अच्छा छोड़ो ना, तुम ना प्लीज बाजार से ना मुझे लौकी ला दो, वो ना मुझे रायता बनाना है। मैं नहीं जा रही बाजार कद्दू लौकी लेने। बहन नहीं हो? नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही? मुझे खाला के लिए बनाना है, वो ना इस तरह मेरी तरफ मुतवज्जा होंगी। और आप खाला को अपनी तरफ क्यों मतवज्जा करना चाह रही हैं? वो खाला है ना मेरी, इसलिए। खाला वो मेरी भी है, लेकिन आज तक मैंने उन्हें मुतासिर करने की कोशिश नहीं की। तुम तो हो ही बदतमीज। मैं जैसी भी हूँ ना, आप दोनों से बहुत अच्छी हूँ। जाओ जाके उसके ख्वाब देखो, सन देखे अनजाने के, जो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? शर्त लगा लो। और आपको लगता है आपसे शर्ट जीतने के चक्कर में मैं यहाँ बैठी रहूंगी? देख लेंगे। देख लेना। हाँ। खाला मैं तो दोपहर को ही बना लेती हूँ, लेकिन वो फजीला और छोटी है ना, वो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती, बस इसलिए। चलो छोटी तो छोटी है, मगर फजीला बस क्या करें, आदत ही उसकी ऐसी है, दिन भर ना इधर उधर से फैशन मैगजीन इकट्ठे करती है और डिजाइन देख के ना उसी पे कपड़े सिलवाती। अच्छा। हाँ, और जब कपड़े सिल जाते हैं ना तो पहन के निकल जाती है, कभी वो पड़ोस वाली खाला के घर तो कभी कहीं। अच्छा, लगती तो नहीं है ऐसी। बस क्या करें खाला, घर से तो उनको बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं भी उनकी बहन हूँ ना, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ना उनकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए और उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। नौकरों की फौज हो उनके घर में, नौकरों की फौज। आमीन सुम आमीन। मगर फिर भी नौकरों से भी तो काम करवाना पड़ता है ना, अगर खुद कुछ ना आए तो फिर कैसे काम करवा सकते हैं? हाँ ये तो है, बस घर वालों को ही तकलीफ है, अब इतनी बड़ी होके वो अपनी आदतें तो नहीं बदल सकती ना। हाँ ठीक कह रही हो तुम। खाला दूसरा आदमी।
मेरी बात सुनो, तुम वहीं खड़े रहना, बस मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, बात सुन। ज़ेवर रख लिया तूने? अब फोन रखो, मैं आती हूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। पता है क्या, फिल्मों में सही रहता है। हीरो ने कुर्सी तोड़कर आग लगा, दोनों ने फटाफट फेरे लिए और उंगली काटकर सिंदूर लगा दिया। और यहाँ देखो, बकायदा निकाह करना पड़ता है, मौलवी गवाह, क्या की गड़बड़ हो जाती है ना? गवाह नहीं है? गवाह? भाई वो तो तुम लेकर आओगे। मैं कहाँ से लेके आऊं? कहीं दूर से नहीं, ये पीछे की तरफ घर है, वहां से ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं यहाँ अकेली? अरे अकेले कहाँ, मौलवी साहब है ना यहाँ पे। कासिम भाई है ना, वो मेरे लिए इतने खूबसूरत जोड़ा लेकर आए है। हाँ, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना इश्क नहीं होता। लगे रहे